लेकर एक नई कहानी का उपहार फिर आया रविवार। अपने वादे के मुताबिक हम फिर हाजिर हैं एक अनूठी कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो आपको खुद से जोड़ लेगी, तो इंतजार किस बात का। हेडफोन्स लगाकर तैयार हो जाएं आज की कहानी के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है महादेव की। महादेव और महाकाल ये केवल दो नाम नहीं हैं। जब ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि भीतर एक अजीब सी अनुभूति होती है। एक तरह असीम शांति का संतुलन, तो दूसरी तरफ एक अटूट सुरक्षा का विश्वास। आप में से कई लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन तो गए होंगे। वहाँ शिप्रा नदी के पावन तट पर बाबा महाकालेश्वर का अद्भुत मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत विशिष्ट स्थान। लेकिन कभी आपने सोचा है, वो महादेव जिन्हें हम भोला भाला भोलेनाथ कहते हैं, जो बेलपत्र और जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें आखिर महाकाल जैसा विकराल रूप क्यों धारण करना पड़ा? दोस्तों, ये कहानी किसी साधारण क्रोध की नहीं है। यह कहानी है मर्यादा की, धर्म की रक्षा की, और उस निर्णायक क्षण की जब स्वयं समय को ढाल बनकर खड़ा होना पड़ा। देखिए, इस सृष्टि का एक अटल नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है। इस नियम का नाम ही काल है। लेकिन जब कोई अहंकारी इस नियम से खुद को ऊपर मानने लगे, सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने लगे, तब उस काल को भी एक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होना पड़ता है। बात लाखों वर्ष पुरानी है। अवंती नगर में 4 परम ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे। उनका जीवन बड़ा सरल और स्पष्ट था। यज्ञ करना, वेदों का पठन और भगवान शंकर की अटूट भक्ति। वे रोज मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते और पूरी श्रद्धा से महादेव की आराधना करते थे। उस समय धरती पर भय का माहौल था, लेकिन इन ब्राह्मणों को यज्ञ स्थल पर भय नहीं, सिर्फ विश्वास चलता था। उसी दौर में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक भयानक असुर रहता था। उसका बस एक ही लक्ष्य था, पूरी पृथ्वी पर अपना राज और खुद को अजय साबित करना। अपनी इस जिद को पूरा करने के लिए उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो दूषण ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा बल और ऐसी मायावी शक्ति प्रदान कीजिए कि कोई मेरा सामना ही ना कर सके, कोई मुझे हरा ही ना सके। ब्रह्मा जी धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ वरदान की मर्यादा थी, तो दूसरी तरफ सृष्टि का संतुलन। उन्होंने आंखें बंद की, क्षण भर के लिए महादेव का ध्यान किया और फिर धर्म की मर्यादा के भीतर ही रहते हुए दूषण को एक असाधारण बल का वरदान दे दिया। बस फिर क्या था, वरदान मिलते ही दूषण का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी मायावी शक्तियों से ना जाने कितने असुर पैदा किए और उन्हें चारों दिशाओं में तबाही मचाने भेज दिया। पूरी पृथ्वी कांप उठी। लेकिन दोस्तों, अवंती में बैठे हुए उन 4 ब्राह्मणों पर इस आतंक का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वे अपने यज्ञ में लीन रहे थे। वे जानते थे, जहां पर भगवान शिव है, वहां भय का कोई स्थान ही नहीं है। यह बात जब दूषण को पता चली तो वह क्रोध से पागल हो उठा। उसे लगा कि मेरे आतंक के राज में ये निर्भय कैसे हो सकते हैं। वह स्वयं काल बनकर उन ब्राह्मणों का यज्ञ भंग करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस मूर्ख को यह पता ही नहीं था कि आज काल का सामना महाकाल से होने वाला है। जैसे ही दूषण ने उस पवित्र यज्ञ को भंग करने का प्रयास किया, एक भयंकर गर्जना हुई। ऐसा लगा मानो धरती फट गई हो, और उस गर्जना के बीच से धरती को चीरते हुए साक्षात महादेव अपने विकराल रूप में प्रकट हुए। यह भोलेनाथ नहीं थे, यह पापियों के नाशक महाकाल थे। क्षण भर के लिए तो जैसे समय भी थम गया। इससे पहले कि दूषण का कुछ समझ पाता, महाकाल ने उसे उठाया और पूरी ताकत से धरती पर पटक दिया।
एक प्रचंड अग्नि प्रकट हुई और देखते ही देखते उस अहंकारी असुर का वजूद राख के ढेर में बदल गया। जब क्रोध शांत हुआ तो महाकाल ने उसी भस्म को अपने शरीर पर धारण कर लिया। वे उन चारों ब्राह्मण की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन भक्तों से कहा, डरो मत, जब जब धरती की रक्षा की आवश्यकता होगी मैं यहीं इसी रूप में महाकाल बनकर विद्यमान रहूंगा। उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमेशा के लिए यहीं बस जाइए, हमारे साथ ही रह जाइए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और दोस्तों, तभी से उज्जैन की वह पावन भूमि महाकालेश्वर के नाम से जानी जाती, जहां काल भी महाकाल की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।